ऑप्टिमाइजेशन को हम कैसे फोकस कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहला इस गूगल सर्च कंसोल में क्या क्या इश्यूज हम लोग समझेंगे, क्या क्या चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला गूगल सर्च कंसोल में दिया जाता है चेक इंडेक्सिंग स्टेटस। ठीक है, एक्चुअली में नाउ द क्वेश्चन इज हियर, सबसे पहले आपके जानना जरूरी है कि इंडेक्सिंग का वर्ड एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। इंडेक्सिंग का मीनिंग होता है कि यदि आपने अपना कोई नया पेज बनाया, नया पोस्ट क्रिएट किया, तो वो गूगल पे सबमिट हुआ या नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। जब तक हमारा कोई भी आर्टिकल, कोई भी ब्लॉग गूगल पे सबमिट नहीं होगा, तब तक इंडेक्स नहीं होगा, तो हमें रैंकिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि इससे पहले मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हाउ टू सर्च इंजन वर्क। हैव यू रिमेंबर कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। सर्च इंजन के काम करने के 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्रॉलिंग, यानी कि जब भी आप कोई नया कंटेंट या कोई नई इंफॉर्मेशन व्हेन वी पब्लिश ऑन द वेबसाइट, तो सबसे पहले गूगल सबसे पहले क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए अपने क्रॉलर्स को भेजता है। ठीक है, यानी कि बॉट स्पाइडर भेजता है, ताकि वो हमारी इंफॉर्मेशन को क्रॉल करके गूगल के डेटाबेस में उसे जगह दे, उसे सबमिट करे। उसके बाद जब क्रॉलिंग की हुई इंफॉर्मेशन को फिर कहता है गूगल, उसे इंडेक्सिंग में जगह देता है, यानी कि गूगल के डेटाबेस में जगह मिलती है। और तीसरे नंबर पे उसे रैंकिंग कहा जाता है। तो आप अपनी वेबसाइट का इंडेक्सिंग स्टेटस चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्च कंसोल। So check indexing status. See which of your website pages are indexed by Google or identify issues that prevent indexing. दूसरे नंबर पे आता है मॉनिटर एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे कहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के इश्यूज को मॉनिटर कर सकते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। So now track clicks, impression, average, position and CTR click through rate for the keyword and pages। फिर कहता है, अच्छा, मॉनिटर परफॉर्मेंस का सिंपल सा कंसेप्ट है कि गूगल सर्च कंसोल के द्वारा आप अपनी वेबसाइट के टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशन, एवरेज पोजीशन को ट्रैक कर सकते हैं। एंड नाउ द थर्ड इज सबमिट साइज में। आई थिंक आप सबको याद होगा कि हमने जब टेक्निकल एसईओ का जब सीखा था डे 3 के अंदर आई थिंक, तो उसमें आपको बताया था कि भाई आपकी वेबसाइट में जो साइट में मैक्सिमम होता है, उसे हमें सर्च कंसोल में सबमिट करना मैंडेटरी होता है। साइट में मैक्सिमम को हमें गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना मैंडेटरी होता है। से सबमिट साइट मैप हेल्प गूगल अंडरस्टैंड योर साइट स्ट्रक्चर और बेटर क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। ये कहता है कि हम अपनी वेबसाइट के साइट मैप को कैसे सबमिट करेंगे अपने गूगल सर्च कंसोल में। और दूसरा, गूगल अंडरस्टैंड योर साइट स्ट्रक्चर बेटर क्रॉलिंग इंडेक्सिंग। कुछ लोग ये कहते हैं सर हमारी वेबसाइट को गूगल इंडेक्स नहीं कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं गूगल ने हमारी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं किया। तो एक्चुअल में द मीनिंग इज हियर कि कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट में कुछ इश्यूज हैं, या फिर आपने अपने साइट मैप को सर्च कंसोल में सबमिट नहीं किया है। दूसरे नंबर पे आता है आइडेंटिफाई टेक्निकल इश्यूज, डिटेक्ट मोबाइल यूटिलिटी एरर्स, क्रॉल एरर्स, पेज एक्सपीरियंस इश्यूज एंड फॉर वाइटर परफॉर्मेंस। तो यानी कि आप अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने इश्यूज को कि आपकी वेबसाइट में कोई डिवाइस कंपैटिबल इशू तो नहीं है, आपकी वेबसाइट में कोई डिवाइस के अकॉर्डिंग इशू तो नहीं है, जिसकी वजह से गूगल आपकी वेबसाइट को डिवाइस के अकॉर्डिंग कंपैटिबल नहीं कर पा रहा है और आपको बेटर रिजल्ट नहीं दे रहा। आइडेंटिफाई टेक्निकल इशू। तीसरा है ट्रैक बैकलिंक्स एंड इंटरनल लिंकिंग। गूगल सर्च कंसोल में आप अपने इंटरनल लिंकिंग और बैकलिंक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। सो व्यू हु इज योर लिंकिंग टू योर साइट एंड हाउ इंटरनल लिंक्स आर स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, साथ में कहते हैं लास्ट में आपका चेक सिक्योरिटी इश्यूज, यानी कि गूगल सर्च कंसोल के द्वारा हम अपनी वेबसाइट के इश्यूज को, हम अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी प्रोसेस को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कोई आपकी वेबसाइट पर अटैक तो नहीं कर रहा है या कोई मालवेयर अटैक तो नहीं कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग डायग्नोस करना भी सीखेंगे। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा अभी तक जो कुछ आपने सर्च कंसोल के बारे में जाना वो एक इंफॉर्मेशन था, एक बहुत इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डेटा आप यूज करते हैं उसे कहते हैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। अच्छा मान के चलो गूगल ने आपके पेज को इंडेक्स नहीं किया, गूगल ने आपकी वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को इंडेक्स नहीं किया, तो गूगल हमें एक फैसिलिटी देता है जिसे कहते हैं मैनुअली इंडेक्सिंग, यानी कि मैनुअली सबमिट अ पेज टू गूगल आफ्टर अपडेट। यानी कि जैसे मान लो शिवम ने कोई ब्लॉग अपडेट किया, बट शिवम चाहते हैं कि गूगल इसको इंस्टेंटली इंडेक्स करे, 24 से 48 घंटे में से इंडेक्स करे, 2 से 3 दिन में से गूगल क्विकली इंडेक्स करे, तो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, गूगल सर्च कंसोल एज ए प्रोफेशनल, एज ए लर्नर, एज ए बिगिनर, एज ए एक्सपर्ट आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये थ्योरी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था, तो मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से इसको थोड़ा और बेटर आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन
स्टार्ट दी गूगल सर्च कंसोल लर्निंग, उससे पहले हमें गूगल सर्च कंसोल सेटअप करना पड़ता है। कोई बात नहीं, ये हम सेटअप प्रोसेस भी आपको सिखाएंगे, अभी नहीं करेंगे तो अगले सेशन में यस ऑफ कोर्स आपको जरूर इसे मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको यूज करना है। अभी आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे आपके सामने गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड और यहाँ पे लेफ्ट हैंड में आपको कई सारे फीचर्स नजर आते हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल फीचर है, कुछ भी नहीं है, ये सारे फीचर्स आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले आते हैं ओवरव्यू में। जब आप ओवरव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने गूगल सर्च कंसोल के द्वारा अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। जैसे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस, आपको कितने पर डे क्लिक्स मिलते हैं ये आप डेटा देखेंगे। फिर साथ में आपका इंडेक्सिंग स्टेटस। मान के चलिए मेरी वेबसाइट में 5 पेजेस मैंने बनाए, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरे 5 के 5 पेज गूगल ने इंडेक्स किए नहीं किए? या आप ऐसे समझ लो आपकी वेबसाइट में 500 पेजेस है, अब 500 पेजेस का इंडेक्सिंग कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए हम गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग प्रोसेस को फॉलो करें, ठीक है। तो गूगल ने कितने पेजेस को अपने डेटाबेस में सबमिट कर लिया या कितने पेजेस को गूगल ने अपनी वेबसाइट में जगह दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते ही थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू। अब यहाँ से शुरू करते सबसे पहले इनसाइड, आगे बढ़ते जाइए। सबसे पहले यहाँ पे एक वेबसाइट है और जिसका हम करते हैं लास्ट 20 डेज। आपको शायद मालूम होगा जब भी गूगल नई नई चीजें इन्वेंट करता है, नए नए इन्वेंशन करता है, तो कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड करता रहता है। तो गूगल ने हाल ही में रिसेंटली गूगल सर्च कंसोल में कुछ नए नए फीचर्स ऐड किए हैं। जैसे इसमें इनसाइड ऐड किया है, जिसमें इनसाइड में आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 महीने के अंदर आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आपको रिसीव हो रहे हैं, कितने इंप्रेशन आपको रिसीव हो रहे हैं, और यहाँ पे आप बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं क्या क्लिक्स है क्या इंप्रेशन, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट के लास्ट 3 मंथ्स में टोटल हाउ मेनी क्लिक्स एंड हाउ मेनी इंप्रेशन। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा टॉप, यानी कि आपकी वेबसाइट का टॉप ऑफ कंटेंट। आपकी वेबसाइट के टॉप कंटेंट का मतलब कि कौन से पेजेस सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से पेजेस पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो इसे हम टॉप कहते हैं, ठीक है। मनोज जी डिस्कवर बहुत आगे की बात है सर, रुक जाइए, उस पर आएंगे, सब आएंगे। डिस्कवर इनेबल करना इतना आसान नहीं है सर, ठीक है, उसका भी प्रोसेस बताएंगे, पहले थोड़ा समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं। डिस्कवर का करने क्या, डिस्कवर में एक बार आने के बाद दोबारा ऐसे उड़ जाते हैं जैसे फिर दोबारा लौट के आएंगे नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं है। डिस्कवर बहुत ही कंसिस्टेंटली रेगुलर प्रोसेस को फॉलो करके आप आ सकते हैं, वो लास्ट का पार्ट है, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि गूगल सर्च कंसोल में आपको इनसाइड में जाना है, टॉप में जाएंगे, आपके टॉप पेज, मोस्ट विजिटेड पेजेस, आपके ट्रेंडिंग अप, यानी कि जो पेजेस आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे क्लिक्स दे रहे हैं आपको क्लिक्स कौन सा पेज सबसे ज्यादा दे रहा है, आपको इंप्रेशन कौन। अब डाउन क्या है, आपकी वेबसाइट के वो कौन से पेजेस है जो ओनली डाउन चल रही है, ये देखिए, ये डाउन पेजेस, ये ट्रेंडिंग और यहाँ पे टॉप पेजेस, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक बहुत सिंपल इनसाइड है। अब यहाँ पे जाओगे तो आपके कौन कौन से क्वेरीज, जो कस्टमर है, जो आपके ग्राहक है, वो गूगल पे कौन कौन से कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं जिससे उनकी वेबसाइट गूगल पे टॉप रैंक कर, या उनसे उनकी वेबसाइट गूगल पे लोग सर्च करते हैं। तो ये हमारे टॉप क्वेरीज और टॉप चीजें हैं। देखो आपने देखा ट्रेंडिंग डाउन एंड ट्रेंडिंग अप। ट्रेंडिंग डाउन का मतलब होता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स के इंप्रेशन डाउन हो रहे हैं, ट्रेंडिंग अप का मतलब कौन कौन से कीवर्ड्स पे आपकी पोजीशन अप हो रही है, ठीक है। तो आपने देखा, तो सर्च कंसोल के अंदर ये एक बेसिक इनसाइड है, और साथ में आपको जो ट्रैफिक मिल रहा है वो कौन कौन सी कंट्री से आपको ट्रैफिक मिल रहा है, सो दैट आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है हमारी इनसाइट्स के परफॉर्मेंस की। यहाँ पे सबसे पहले देखो, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, आपको समझना है बस। यहाँ पे सिर्फ खेल है अपने शब्दों को समझने का। आपको परफॉर्मेंस में जाना है, यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ जिसको आप समझ के पढ़ के सोचा रहे ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो जानते नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा है आपका टाइम और डेट, मतलब यहाँ पे आपको डेट लिखा है, यहाँ पे आप फिल्टर, यहाँ पे टोटल क्लिक, इंप्रेशन और आपका सीटीआर और एवरेज पोजीशन। यानी कि सिंपल से स्टार्ट है कि आपकी वेबसाइट लास्ट 3 महीने में कितने विजिटर्स ने क्लिक किया, कितने गूगल पे आपको इंप्रेशन मिले, और उसका इंप्रेशन के हिसाब से परसेंटेज क्या बैठ रहा है वो फॉर्मूला भी बताऊंगा, और एवरेज पोजीशन, ठीक है। ये रहा लास्ट 3 मंथ ऑफ डेटा, ठीक है। चलिए आप इनको ऐसे हटा के भी देख सकते हैं एक एक करके। आपको खाली क्लिक्स देखना तो आप क्लिक का ऐसे डेटा देख सकते हैं, आपको ओनली इंप्रेशन देखना है, इंप्रेशन इस तरीके से सिंपली जस्ट यू वांट चेक, है ना।
आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, 28 दिन का देखना 28 दिन का देखो, 3 महीने का देखना 3 महीने का देखो, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा इजीली ट्रैक कर पाएंगे। आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, तो आप जैसे अब यहाँ पे आएंगे तो आप देखो आपके सामने दिख रहा है आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आ रहे हैं, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, वो कौन कौन से कीवर्ड्स को गूगल पे सर्च करके आ रहे हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे क्लिक्स की बात करेंगे तो हिंदुस्तान रिसर्च कॉर्पोरेशन, इस कीवर्ड पे कितने क्लिक्स मिले, यानी कि गूगल सर्च कंसोल में आपको ये डेटा भी मिलता है कि आपके कौन कौन से कीवर्ड पे विजिटर्स क्लिक कर रहे हैं और कौन कौन से कीवर्ड पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन मिल रहा है पर क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरी यानी कि आप अपने कीवर्ड्स का डेटा देख सकते हैं और आपको कौन कौन से कीवर्ड से गूगल पे सर्च किया जाए। साथ में पेजेस, अब ये आपके पेजेस हो गए, दीज आर द टॉप पेजेस। टॉप पेजेस का मतलब कि हमारी वेबसाइट के सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटेड पेजेस है, सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस पेज है, मोस्ट पॉपुलर पेज है, तो इसको कहते हैं पेजेस। कंट्रीज आप देखेंगे कौन कौन सी कंट्री से क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं। डिवाइस पे जाएंगे यहाँ पे कौन कौन से डिवाइस से आपको इंप्रेशन आ रहे हैं, सर्च अपीयरेंस और डेट। तो मुझे लगता है ये यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, यानी कि इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि यदि आपकी वेबसाइट है और आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी काम करो, कुछ भी काम करो, तो आप किस तरीके से इसको एनालाइज करोगे, परफॉर्मेंस को देखें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे फिल्टर में जाएंगे, तो आप अपने पर्टिकुलर किसी पेज को किसी, अब जैसे मान लो मुझे फिल्टर करना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूएस कंट्री के इंप्रेशन या डेटा देखना, तो आप फिल्टर में जाके यूएस कर दीजिए। आपके सामने अब ये पूरा का पूरा जो डेटा है ना, ये इट्स अ यूएस पेज, यानी कि यूएस में कौन कौन से कीवर्ड को सर्च किया गया है। दिस इज योर प्रोसेस, सर्च किया लेकिन क्लिक्स नहीं मिले, है ना। यहाँ पे फिल्टर आप हटा दोगे, फिल्टर आपका हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा ओवरव्यू हो गया, इनसाइड हो गया, परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आता है यूआरएल इंस्पेक्शन। इसको ना मैं चाहता हूँ कि ये यूआरएल इंस्पेक्शन फीचर ना मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव सिखाऊंगा अगले वाले टॉपिक पर। उसमें ये सिखाऊंगा कि आपके सामने मैं पूरा का पूरा ऑन पेज करूंगा, दोबारा से किसी भी एक टारगेट कीवर्ड को लूंगा और बहुत तगड़ा कीवर्ड लूंगा इस बार ऐसा तगड़ा कीवर्ड लूंगा कि बहुत जबरदस्त, और आपको मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ऑन पेज एसईओ में कितना दम है, टेक्निकल एसईओ में कितना, और एसईओ में ये सब करने से आपको यस रिजल्ट मिलेगा। तो ये वाला फीचर मैं आपको लाइव सिखाऊंगा, और ये फिर से इसको लाइव करने से आपका दोबारा से ऑन पेज रिकॉल हो जाएगा। और मुझे पता है कि एक बार आपने दोबारा समझ लिया तो जो भी कमी पेश है वो बेहतर हो जाए। तो इसको मैं लाइव सिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे जाइए, आपको इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग में आपको दिखाएगा कि आपके टोटल कितने पेजेस गूगल ने इंडेक्स किए हैं। इंडेक्स का मतलब कि गूगल ने आपकी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस हैं जिनको अपने डेटाबेस यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन में जगह दी। दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। और नॉट इंडेक्स का मतलब गूगल ने उनको इंडेक्स क्यों नहीं किया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको रीजन दे रहे हैं कि भाई हमने आपके पेज को इस रीजन से इंडेक्स नहीं किया है, इस रीजन से हमने आपके पेजेस को इंडेक्स नहीं किया है। तो व्हाट एग्जैक्टली द रीजन, जैसे पेज विद रिडायरेक्ट, 404 पेज, क्रॉल बट नॉट इंडेक्स, एक्सक्लूड नो टैग और डिस्कवर करंटली इंडेक्सिंग। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, विपिन जी आपसे पूछना चाहता हूं कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर जितने भी एरर्स होते हैं, क्या लगता है कि ये सारे एरर फिक्स हो सकते हैं? थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए, यस और नो, सिर्फ इतना बताइए। इफ इज इट पॉसिबल कि ये सारे एरर को फिक्स किया जा सके? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाह रहा था। इसका रीजन बता दूं मैं आपको, मैंने 2023 में गूगल का इवेंट अटेंड किया था 2023 में, और ये दिल्ली में हुआ था, काफी अच्छे मतलब जगह पे हुआ था, गूगल का इवेंट था। तो जब उन्होंने अपना सर्च कंसोल का डैशबोर्ड ओपन किया ना विपिन सर, तो मैं शॉक्ड हो गया। और पता है मैं शॉक किस वजह से हुआ कि यार इतना बड़ा ब्रांड है, उसके खुद के इतने एरर पड़े हैं इसमें, तो हमारा क्या चीज है। तो मैंने उस दिन एक चीज को एनालाइज किया कि ठीक है, ये एरर आते कहां से हैं, ये एरर हम और आप लोग ही तो करते हैं। पूछो कैसे? आज मैंने पेज का नाम रख दिया XYZ, कल को नाम चेंज करके ABC कर दिया। तो गूगल ने पहले ABC पढ़ा और फिर गूगल वाले कहते पहले तो ये पेज था, ये दूसरा हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एरर। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी एरर होते हैं, बहुत रेयर चांस उसको फिक्स करना। हाँ, एक चीज क्लियर कर दूं कि आपके जो रिस्पेक्टिव टारगेटेड पेजेस होते हैं वो नहीं एरर होना चाहिए, यानी कि जो आपका अच्छा कीवर्ड टारगेट हो रहा अच्छी वेबसाइट पे ना, तो यहाँ पे जो एरर है आप इनको थोड़ा बहुत फिक्स करने का प्रयास कर सकते हैं। आप 404 रिडायरेक्ट कर दो, कैनोनिकल चेक कर लो, जो सारे टर्म्स यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो ये एरर थोड़ा सा फिक्स करना बहुत रेयर चांस है। लेकिन हाँ, एक चीज फिर बता दूं, अगर एरर आप फिक्स नहीं कर पा रहे तो इतना तो कर सकते हैं, जो आपके टारगेटेड पेज है उनकी इंडेक्सिंग चेक कर सको।
उनकी इंडेक्सिंग प्रॉपर करो, उस पर काम करो, बेहतर तरीके से उससे रिजल्ट मिले, ये तो कर ही सकते ना। चले, तो यहाँ पे आपको सिंपल इंडेक्सिंग को चेक करते रहना, और एरर है तो उसको आपने सिंपल, इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे जाओगे, आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, वैसे तो कुछ एरर पास हो गए, सी डिटेल, और यहाँ पे आपको वैलिडेशन का बटन मिलता है, आपने उसे प्रेस कर देना, ठीक है। वो आगे भी बता दूंगा मैं अपनी वेबसाइट का जब लाइव सिखाऊंगा। अब यहाँ पे जाना है आपको साइट मैप। साइट मैप एक्सएमएल हम सबने स्टडी किया था, और मैं आपको बता दूं कि साइट मैप एक्सएमएल को हमें सर्च कंसोल में सबमिट करना मैंडेटरी होता है, ठीक है जी। सर्च कंसोल में हमें साइट मैप को सबमिट करना मैंडेटरी होता है, सबमिट करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां से गूगल के पास जनरेट द सिग्नल। आपको पता है इंडेक्सिंग करने के जो सबसे फास्टेस्ट तरीके मैं फिर भी बता दूं, एक तो रोबोट फाइल के अंदर साइट मैप एक्सएमएल मैंडेटरी करना ऐड आपको, और दूसरा साइट मैप एक्सएमएल को आप अपने यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा सर्च कंसोल के अंदर वेबमास्टर। तो यहाँ से भी आपकी वेबसाइट को फास्ट इंडेक्स करने का प्रोसेस दिया जाता। अब इसको ऐड कैसे करेंगे मैं फिलहाल सिखा देता हूँ। मान के चलिए मैंने अपनी क्लाइंट की वेबसाइट ओपन किया, मैंने लिखा /sitemap.xml, ठीक है, sitemap.xml। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया sitemap.xml, अब आप लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। देखने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने sitemap.xml लगाया है। अब मैं इसको ओपन कर लूं, ओपन करने के बाद इस sitemap.xml को जैसे ही आप ओपन करेंगे, अब यहाँ पे आपको जानकारी देता हूँ, इसको आप पेज को कॉपी करो, पेज को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है ऐसे। अच्छा, एक बात और बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना हमेशा sitemap.xml को बार बार अपडेट नहीं करते रहना चाहिए। हमें कब करना चाहिए, या तो 1 महीने बाद या फिर 15 दिन बाद। अगर कुछ चेंजेस है, यदि आपने अपनी वेबसाइट में कुछ पेजेस बनाए, कुछ ब्लॉग्स अपडेट किए, तो आप उनको अपडेट कर सकते हैं sitemap.xml। जैसे मैंने टेक्निकल में भी बताया था शिवम, कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो नो नीड टू एनी चेंजेस, आप ऑटोमेटिक गूगल की जो योस्ट एसईओ वो आपकी लिस्ट तैयार करता रहता है, जो भी पेज वगैरह बनाते, आपने हर 15 दिन में 1 महीने में ऐसे कॉपी करना है और सर्च कंसोल में जाके सबमिट कर देना है, ठीक है, वेरी नाइस। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिमूवल का। अब रिमूवल का मतलब है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के किसी पेज को गूगल से परमानेंट रिमूव करना चाहते हैं, हमने 2 चीज को सीखा, एक हमने स्टडी किया कि किसी चीज को इंडेक्स कैसे कराना है, और दूसरी चीज सीखा हमने कि किसी चीज को रिमूव कैसे करना है। हालांकि ये वाला मेथड मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चलती हुई वेबसाइट को उड़ा लो, है ना, ये चीज। सॉरी, तो आपको क्या करना है, तो रिमूवल का मतलब कि अगर आपको कोई पेज वगैरह हटाना है, रिमूव करना है गूगल सर्च से, तो आप हटा सकते हैं, ठीक है, इसको मत करिएगा ट्राई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस में, कोर वेब वाइटल। जिसकी वेबसाइट का कोर वेब वाइटल सिग्नल अच्छा नहीं है, उसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैंने शायद आपको याद है होमवर्क दिया था, हैव यू रिमेंबर, टेक्निकल में कोर वेब वाइटल जब सिखाया था, तो थोड़ा सा बोला था कि आप जरूर इसके बारे में पढ़ के आना, स्टडी जरूर करना कि कोर वेब वाइटल आखिरकार होता क्या है। कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में भी। तो गूगल सर्च कंसोल हमें हमारे कोर वेब वाइटल सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता है कि आपकी वेबसाइट के कौन कौन से एलसीपी, आईएमपी, जो भी इसके पैरामीटर्स है उसमें एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे सामने तो कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा मेरी क्लाइंट की वेबसाइट, ठीक है, तो कोर वेब वाइटल बिल्कुल पास है हमारा। HTTPS जो हमारा SSL सर्टिफिकेट होता है वो भी बिल्कुल पास है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है। एनहांसमेंट में जाएंगे, ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन। ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन होता है जब कोई यूजर किसी वेबसाइट को सर्च करता है गूगल पे या अपनी वेबसाइट पे, तो ऊपर ना एक हेडिंग होती है, जैसे मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। तो ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जैसे आपने लिखा ब्रेड क्रम्ब, एक फोटो दिखाता हूँ, पहले आप इसको समझिए व्हाट एग्जैक्टली ब्रेड क्रम्ब क्या होता है। ब्रेड क्रम्ब इन SEO आर नेविगेशनल एड्स दैट हेल्प यूजर एंड सर्च इंजन अंडरस्टैंड वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड हायरार्की, ठीक है। जैसे आप लोग वेबसाइट बनाते हैं तो ये हमारे सर्च इंजन यूजर के लिए हायरार्की बनाता है। जैसे ये देखो, अब ध्यान से समझना सब लोग, आपको पहले दिख रहा है डोमेन, फिर दिख रही है कैटेगरी, और फिर दिख रहा है एक लास्ट में URL। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन, है ना। तो ब्रेड क्रम्ब को भी गूगल सर्च कंसोल प्रॉपर्ली ट्रैक करता है, यानी कि देखता है। आपको कुछ नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट होता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो ठीक है। अब यहाँ पे जाना है आपको सिक्योरिटी मैनुअल एक्शन। अब सिक्योरिटी मैनुअल एक्शन कैसे काम करेगा, आपकी वजह से कोई अटैक तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इशू तो नहीं, तो बिल्कुल नहीं सिक्योरिटी इशू तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको जाना है रिमूव।
अगले सेशन में इसको पूरा सेटअप करना सिखाऊंगा और यूआरएल इंस्पेक्शन का भरपूर फायदा आप कैसे उठा सकते हैं ये भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यूआरएल इंस्पेक्शन जो फीचर है ना, आप उसको तब यूज करें, बताऊं, जब आप उसको पूरा ऑन पेज सेटअप करें। अगर आपका ऑन पेज कंप्लीट नहीं है और आप यूआरएल इंस्पेक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई एम सिंपल जस्ट टॉक, ध्यान दीजिएगा, तो आपको उससे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लिंक में जाएंगे, एक तरफ लिखा हुआ है आपका एक्सटर्नल लिंक, एक तरफ लिखा है इंटरनल। इंटरनल लिंक विद इन आवर वेबसाइट, यानी जो हमारी वेबसाइट के अंदर लिंक्स होते हैं उसे हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं, और एक्सटर्नल लिंक का मतलब जो हमारी वेबसाइट से आउटसाइड की बाहर जाते हैं। सर्च कंसोल में एक्सटर्नल लिंक का सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये सभी ऐसे लिंक हैं जिनका आप बैकलिंक्स बना रहे हैं, जिनके आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, ये वो एक्सटर्नल लिंक है। ठीक है, अब ये काम करो, किसी पेज पे क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे तो इधर देखिए आपको दिखा दे ये वाला जो लिंक है, ये लिंक जो है आपने इन वेबसाइट पे पोस्ट, यानी कि बैकलिंक्स यहाँ से आपने बना दिए। देखो, तो गूगल सर्च कंसोल आपको ये भी बताता है कि आप कहाँ से बैकलिंक बना है, ये लो। ठीक है, ये देखिए, तो गूगल सर्च कंसोल से आप एक एक चीज मॉनिटर कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट्स के बैकलिंक्स कहाँ से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा कि क्या बात है। अब लिंक में जाएंगे तो ये हो गए आपके टॉप लिंकिंग पेजेस, यानी कि ये वो पेजेस हैं जिन सभी पेजेस का हम ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, यानी कि बैकलिंक्स बना रहे हैं। और ये हमारे टॉप इंटरनल लिंकिंग पेजेस हैं कि जो एक दूसरे पेज से कनेक्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। थोड़ा सा नीचे आएंगे, टॉप बैकलिंक वेबसाइट, जहां जहां से आप बैकलिंक बना रहे टॉप साइट आ जाएंगी। ये सभी वो वेबसाइट है जहां से आप बैकलिंक बना रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये मिलेगा टॉप लिंकिंग साइट्स। टॉप लिंकिंग साइट्स का सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप जब अपना बैकलिंक्स बनाते हैं या जब आप बैकलिंकिंग करते हैं तो आप यहाँ पे क्या फॉलो करते हैं, कौन से कीवर्ड को आप एंकर बना के यूज करते हैं। एंकर टेक्स्ट क्या यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड टॉप लिंकिंग टैग्स, टॉप लिंकिंग टैग्स। ठीक है, ठीक है, अचीवमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे मंथली आपको रिपोर्ट आती है। अब यहाँ पे सेटिंग में आ सवाल ये है कि अगर मान के चलो मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है पंकज जी मेरा गूगल सर्च कंसोल ऑलरेडी सेटअप है, तो हमने कहा ठीक है, अगर ऑलरेडी सेटअप है तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि अगर ऑलरेडी सेटअप तो आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। जैसे ये देखो, आप अगर किसी क्लाइंट का एसईओ कर रहे हैं तो आप उसका एक्सेस सेटिंग में जाके यहाँ से एक्सेस ले सकते हैं और किसी दूसरे को एक्सेस दे भी सकते हैं। किसी दूसरे पर्सन को हम एक्सेस दे भी सकते हैं, यानी कि उसको भेज सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर गूगल सर्च कंसोल आपके क्लाइंट ने बनाया हुआ है तो आप उनसे उसका एक्सेस ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम कंप्लीटली गूगल सर्च कंसोल को समझते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सबमिट फीडबैक। अच्छा, एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, ध्यान से समझना, एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। होता क्या है कि मान लो कभी आप गूगल सर्च कंसोल में काम करो, ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक बार दोबारा सेलेक्ट करता हूँ अपने क्लाइंट का सर्च कंसोल और यहाँ पे जाने के बाद इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो आपका कोई एरर हो, फिक्स नहीं हो रहा या आपके कोई प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, लेट मी छोड़िए, आप यहाँ पे इंडेक्सिंग में चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आप इस वाले सेक्शन पे रहो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको इस वाले सेक्शन पे ऐसे क्लिक करके रखना है, ऐसे करके। अब यहाँ आपको क्या करना है, सबमिट फीडबैक क्लिक करो। जैसे ही आप सबमिट फीडबैक क्लिक करोगे तो यहाँ एक साइड में आ रहा है सेंड फीडबैक टू गूगल। आपको पता है आप डायरेक्ट गूगल सर्च कंसोल की टीम से भी सपोर्ट ले सकते हैं। कैसे, अब मान लो मेरे इश्यूज फिक्स नहीं हो रहे तो मैं क्या करूंगा, कैप्चर स्क्रीनशॉट। अब देखो आपका फोटो खींचिए और अलाउ कर, आपको पता है अब आपके इश्यूज का फोटो क्लिक हो गया सिर्फ, और यहाँ पे आप एक मैसेज ले, एक बढ़िया सा टिकट बना दो और यहाँ से गूगल को सबमिट कर दो। अब गूगल का वहां से रिवर्ट आ जाएगा जो भी इश्यूज वगैरह हो। तो ये इस तरीके से आप गूगल सपोर्ट, यानी कि गूगल सर्च कंसोल के सपोर्ट सिस्टम से भी आप चीजों को डिस्कस कर सकते हैं और समझ। ठीक है, चलिए, तो नाउ गाइस, तो ये रहा गूगल सर्च कंसोल। क्लियर है सबको? अब सवाल है कि हाउ टू सेटअप गूगल सर्च कंसोल। तो फटाफट इसको सेटअप करना भी सिखाते, इसको कंप्लीट करते हैं ताकि हम जब नए सेशन का नए टॉपिक आगे आपको
और बढ़िया चीजें सीखने को भी मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना डैशबोर्ड, ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे मुझे गूगल सर्च कंसोल सेटअप करना है। क्या सेटअप करना है? गूगल सर्च कंसोल। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना गूगल सर्च कंसोल में ऐड प्रॉपर्टी में जाएगा। ऐड प्रॉपर्टी जैसे आप क्लिक करते हैं, कभी भी आप प्रॉपर्टी सेटअप करेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन इस तरह से दिखाई। अब आपको क्या करना है, अपना यूआरएल कॉपी कर लो यहाँ से वेबसाइट का, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा डोमेन, एक मिलेगा प्रीफिक्स। तो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट के यूआरएल को डोमेन में नहीं, आपको प्रीफिक्स में पेस्ट करना है। ऐसे ध्यान से समझना, सेटअप करना सभी को बहुत जरूरी है। तो आपने यहाँ पे जाके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपसे कुछ पूछेगा, क्या पूछेगा देखिए। अब देखो आपसे क्या हो, वेरीफाई ओनरशिप, यानी कि गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करने से पहले हमें ओनरशिप वेरीफाई करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो HTML फाइल, यानी कि आप इस फाइल को डाउनलोड करके सर्वर में अपलोड कर सकते, एक तो ये हो गया। दूसरा है आपका HTML टैग, आप इस टैग को कॉपी करो, यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करके अब आपको जाना है अपने गूगल वेबमास्टर, अपने साइट में। आपको याद होगा हमने एक प्लगइन यूज किया था, कोड स्निपेट, हैव यू रिमेंबर? जब हमने स्कीमा मार्कअप सिखाया था तो वहां पे हमने एक हेडर फुटर प्लगइन यूज किया। आपको क्या करना है, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लो, सब कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको हेडर फुटर में जाके और यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना, लाइक दिस, सेव हो गया। ओके, अब आपको दोबारा जाना है अपने सर्च कंसोल में, और जहां से आपने वो कोड कॉपी किया था उसी के नीचे एक बटन दिखेगा वेरीफाई। देखो क्या कहता है, HTML टैग, कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट इनटू योर साइट्स होम पेज, इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट। तो हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके हेड सेक्शन में पेस्ट कर दिया और उसके बाद वेरीफाई कर लो। तो आपने देखा आपके सामने हम गूगल सर्च कंसोल को किस तरीके से सेटअप करेंगे। आपके सामने मेरा गूगल सर्च कंसोल प्रॉपर्टी नॉट इज वेरी। आपने देखा कि आपके सामने गूगल सर्च कंसोल प्रॉपर्टी फाइनली वेरीफाई हो चुका है, और अब आपको यहाँ पे जाना होगा गो टू प्रॉपर्टी। जैसे आप गो टू प्रॉपर्टी करेंगे तो आपके सामने अब एक जानकारी आपको दिखेगी, ठीक है। अब ये लो, ये रहा आपका गूगल सर्च कंसोल, ये रहा इनसाइड। जब आप गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करते हैं तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आपको इंस्टेंटली डेटा नहीं दिखाई, समझ में आया? तो इसको डेटा को यहाँ ट्रिगर होने में 24 से 48 घंटे का समय लग जाता है समटाइम, ठीक है। चलिए, तो ये रहा गूगल सर्च कंसोल। और सबसे बड़ी चीज कि गूगल सर्च कंसोल आपने समझ लिया, सीख लिया, लेकिन अब मैं आपको इसका आगे एक दिन और देने वाला हूँ, और एक बार मैं आप लोगों के सामने कंप्लीटली, मैं आप लोगों के सामने एक बार कंप्लीटली एक चीज और जबरदस्त करने वाला हूँ, और वो क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपके सामने फिर से पूरा ऑन पेज करूंगा, मैं आपके सामने सारी की सारी चीजें फिर से फॉलो करूंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ऑन पेज में कितना पोटेंशियल है और आपको कितना बेनिफिट देता है। मतलब मैं फिर से एक रिवीजन हो जाएगा आपका छोटा सा कि भाई ठीक है, ऑन पेज में हमें किन किन पैरामीटर्स को फॉलो करना है, और उसके बाद गूगल सर्च कंसोल के द्वारा आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग करा के अपनी वेबसाइट रैंक करा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपने लिए बेस्ट रिजल्ट्स, बेहतरीन रिजल्ट्स आप निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर है जी? चलिए, तो ठीक है, तो अब हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ, सर्च कंसोल। इसके बाद हमारा जो कमिंग टॉपिक होगा उसमें हम एक बार दोबारा इसको बताएंगे आपको, और उसके बाद हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे उसे सीखते हैं, और उसे कहते हैं क्या, गूगल एनालिटिक्स। समटाइम पेजेस इंडेक्स नहीं होते तो क्या करें, लाइक 2-3 अटेम्प्ट्स। सपना जी, अगर आपके पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे हैं तो आप अपने कंटेंट पे फोकस करें। आप देखो हर चीज ऐसे नहीं होती कि बस आपको एक ऐसा शॉर्टकट मिल गया कि पेज बनाए सर्च कंसोल में डाले तो एसईओ का मीनिंग ही खत्म। फिर क्यों दुनिया ऑफ पेज पढ़ती है, फिर क्यों दुनिया इतने इतने बैकलिंक्स बनाती है? सी नाउ द क्वेश्चन इज हियर कि अगर वो प्रॉब्लम है, यानी कि कई बार मुझे भी पता है कि वो इंडेक्स नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, आप अपने कंटेंट को दोबारा क्वालिटी पे फोकस करें।
कई बार ऐसा होता है अगर आपका नया वेबसाइट होता है तो कई बार गूगल उसको अथॉरिटी नहीं होती तो रैंकिंग नहीं देता, अथॉरिटी नहीं होती इंडेक्सिंग देता, वो बैकलिंक्स बनाए। अच्छा कई बार ऐसा नहीं लगता कि यार चलिए ठीक है मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ, कई बार ऐसा नहीं होता कि हमने ऑन पेज तो कर लिया, ऑन पेज तो वन टाइम होता है, हमने टेक्निकल भी कर लिया और आपको एक ऐसी जड़ी बूटी दे दी कि बस कुछ मत करो, ब्लॉग बनाओ, सर्च कंसोल इंडेक्स करो, टेंशन फ्री, फिर तो एसईओ का मीनिंग खत्म हो जाएगा बस। सी नाउ, और गूगल सर्च कंसोल के अंदर एक दिन में जो लिमिट होती है ना पेज इंडेक्स कराने की वो 10 होती है। एक दिन में सर्च कंसोल में सिर्फ 10 पेज या 10 पोस्ट आप इंडेक्स करा सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। एंड दैट्स इट। इश्यूज क्या होते हैं? आपके कंटेंट लो क्वालिटी होगा, आपका डोमेन की अथॉरिटी कम होगी, आपके कैनोनिकल वगैरह पास नहीं होंगे, आपका इंटरनेट जो भी आपने सीखा अभी तक, आपके टेक्निकल एसईओ भी बड़ा रोल प्ले करता है इंडेक्सिंग को स्लो करने, है ना। बाकी इंडेक्सिंग के ऊपर मैं आप सबको एक चैप्टर भेजूंगा, सो टू रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप उसे जरूर पढ़िए, और वो जो चैप्टर होगा वो कंप्लीटली इट्स ऑल अबाउट इंडेक्सिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती है। तो इसी के ऊपर मैं आपको कंप्लीटली आज वो लिस्ट शेयर करूंगा, वो चेकलिस्ट दे दूंगा, सब लोग पढ़ लेना कि हमारी वेबसाइट को गूगल इंडेक्स क्यों नहीं करता। कुछ पॉइंटर्स आपको, बाकी तो मैंने बताया। कंटेंट सबसे बड़ी चीज हो, कंटेंट, आपका टेक्निकल एसईओ, जो भी कोर वाइटल सिग्नल कैसे पास हो रहा है। और देखो कई बार ऐसा होता है, और हाँ, एक बार गूगल सर्च कंसोल में आपने रिक्वेस्ट भेजा इंडेक्सिंग के लिए तो उसको जबरदस्ती बार बार मत भेजना, वो स्पैमिंग भी हो जाती है। आपने एक बार भेज दिया, छोड़, ये वेट करो ना 24 से 48, क्या फर्क पड़ता है, क्या इतनी जल्दी हो रही है। और अगर बार बार करोगे तो वो स्पैमिंग में काउंट हो। समझ में आया? अगर दोबारा करने से भी नहीं हुआ तो फिर एक बार कंटेंट बदल के दे, क्योंकि गूगल सबसे ज्यादा फोकस आपके कंटेंट पे रखता है, यानी कि आप जितना बढ़िया ईट गाइडलाइन को फॉलो करेंगे आपको उतना ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज अपने सेशन को ये कंप्लीट करते हैं। और विपिन सर कोई क्वेरी, कोई सवाल? सब ठीक ठाक चल रहा है? ऑल गुड? तैयारी कर लो, रिवीजन करते हो। आपका साइट बन गया विपिन या अभी चल रहा है? अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा सभी को, अपनी अपनी वेबसाइट में रिव्यू सेक्शन, विपिन सर, और जो गूगल मैप होता है वो वाला सेक्शन अपनी अपनी वेबसाइट में मैंडेटरी रखिएगा। अब से जब भी करना है, एक तो आपको रिव्यू सेक्शन देना है अपने कस्टमर्स का जो रिव्यूज होते हैं, दूसरा जो गूगल मैप होता है उसको एम्बेड करिए अपनी वेबसाइट के साथ में, जो लोकल बिजनेस है, जो भी बिजनेस ओनर्स है उनके लिए, ये उनके लिए, ब्लॉगर्स के लिए इतना जरूरी होता है। और अपनी वेबसाइट में ब्लॉग सेक्शन एक्टिव करो और कंसिस्टेंसी रखिएगा। मैं सच बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और थोड़ा वेट करिए अंदर, ठीक है।